नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश जिला चिकित्सालय से मैटरनिटी सुविधा को काटजू हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने का अब विरोध होने लगा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मांग की है कि शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, भोपाल का विस्तार हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जयप्रकाश अस्पताल से सेवाएं स्थानांतरित करने के बजाय काटजू हॉस्पिटल में नई मैटरनिटी सुविधाएं शुरू की जाए, यहां डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ को शिफ्ट नहीं किया जाए। ये तमाम मांगे उन्होंने की है। बता दें कि जेपी अस्पताल से मैटरनिटी सुविधाओं की शिफ्टिंग शुरू कर दी गई है, जिसके लिए धीरे धीरे प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की ड्यूटी अब काटजू हॉस्पिटल में लगाई जा रही है और इसके चलते अब प्रसूति विभाग की सिर्फ एक ही डॉक्टर की ड्यूटी जयप्रकाश हॉस्पिटल में लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी के चलते सेवाएं शिफ्ट की जा रही है। जयप्रकाश जिला अस्पताल से मैटरनिटी सुविधा हटाकर काटजू अस्पताल में देने के मामले में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आयुक्त स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखा है और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी का कहना है कि जयप्रकाश हॉस्पिटल में दिन प्रतिदिन 10 से 15 बच्चों का जन्म होता है। 8 से 10 सिजेरियन ऑपरेशन के साथ में काफ़ी संख्या में परिवार कल्याण के ऑपरेशन भी हो रहे हैं। यदि सुविधाएं शिफ्ट हो गई तो यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। कर्मचारी नेता तिवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राजधानी का विस्तार हो रहा है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए काटजू अस्पताल में अलग से सेवाएं होनी चाहिए और इसे जेपी अस्पताल में ही सुचारू रूप से रखा जाना चाहिए। और पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। शिवराज कुशवाहा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमको इस बारे में अधिक जानकारी देंगे। शिवराज कुशवाहा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जेपी अस्पताल की जो मैटरनिटी की सुविधा है उसको काटजू अस्पताल में शिफ्ट की गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये फैसला सही है? देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला सही है। जिस तरह से भोपाल की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों के विभागों को एक जगह किया जा रहा है, तो वो तो मुझे किसी भी कंडीशन में उचित नहीं लगता। जैसे आप देख रहे होंगे कि पहले सुल्तानिया एक अलग से हॉस्पिटल हुआ करता था जहाँ पे गर्भवती महिलाओं को प्रसव वो सारी सुविधाएं मिलती थी। आज वो हमीदिया शिफ्ट हो गया है। तो एक जगह होना ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे भी दिक्कत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, बल्कि ये होना चाहिए कि एक ही जगह होने के बाद भी दूसरी जगह नया ओपन करना चाहिए। संख्या बढ़ रही है तो ऐसे विभागों के लिए भी अलग अलग चीजें बढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि खबरें आ रही है कि एक मैटरनिटी जो वार्ड है उसको पूरा का पूरा शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सही नहीं है? क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए था कि जो वार्ड है उसको यथावत रखा जाए और काटजू अस्पताल में नया वार्ड बनवाया जाए? क्योंकि आपने बताया कि जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, भोपाल का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या का लोड बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में वैसे ही स्टाफ की कमी है, वैसे ही सुविधाओं की कमी है और इससे तो अस्पतालों पर और भी बोझ बढ़ जाएगा। हेलो जी शिवराज जी। हाँ जी, बिल्कुल सर, अस्पतालों से लोड बढ़ ही रहा है और आप देख भी रहे होंगे कि भोपाल पहले एक केवल पुराना शहर माना जाता था और नए शहर का छोटा सा भाग होता था। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं तो नीलबढ़ की तरफ काफी विस्तार हो चुका है, कोलार की तरफ बहुत विस्तार हो चुका है, बैरागढ़ की तरफ हो गया है, विदिशा रोड पे हो गया है, लेकिन अस्पतालों की संख्या तो वही है ना। और यदि हम बात कर रहे हैं कि कोलार में भी हम कहें कि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ कितने केसेस आते हैं प्रसव वाले? दूसरा, अभी ये हम भी जानते हैं और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई सीरियस केसेस आते हैं या नॉर्मल भी आते हैं तो कई बार अस्पताल एक दूसरे को टाला मटोली करते हैं। वो जिला अस्पताल भेजते हैं जेपी वाले, यदि कोई दिक्कत होती है उसको हमीदिया रेफर करते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से एक अस्पताल को जेपी से काटजू में भेजना वो किसी भी तरह उचित नहीं है। देखिए, टालम टोली तो आज भी होती है, यहाँ से वहाँ रेफर कर दिया, वहाँ से वहाँ रेफर कर दिया। हम रोज ऐसे कई केस देख रहे हैं कि यदि जेपी से केस नहीं संभलता तो हमीदिया रेफर कर दिया जाता है, काटजू से केस नहीं संभलता तो हमीदिया रेफर कर दिया जाता है, कमला नेहरू से अगर केस नहीं संभलता
तो हमीदिया रेफर कर दिया जाता है। तो सभी की मर्जी का दवा हमीदिया के पास में नहीं है। बात तो ये हो कि सभी अस्पतालों में अपडेट सुविधा हो। हमारे साथ में रामानंद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में, और आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मैटरनिटी की सुविधा थी जेपी अस्पताल में, अब इसको काटजू अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। क्या आपके नजरिए से ये फैसला सही है? जी, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि जेपी हॉस्पिटल एक भोपाल का सबसे बड़ा जिला हॉस्पिटल है और यहाँ पे आए दिन वीआईपी पेशेंट भी आते हैं और काफी क्षेत्र के पेशेंट भी आते हैं जी। तो अभी तो उसमें जो चल रहा था कि इसमें बेड बढ़ाए जाएंगे जी। बढ़ाए जाएंगे, मैटरनिटी की सुविधा बढ़ाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही कि जी जी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद रामानंद सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। मैं लौट करके शिवराज कुशवाहा जी के पास में आना चाहूँगा। जैसा कि शिवराज जी, हम ये चर्चा कर रहे थे कि एक सुविधा बढ़ाने के बजाय सुविधा को कम किया जा रहा है, तो क्या सुविधा कम करने से लोड नहीं बढ़ेगा? और चूंकि अब जेपी अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर रह गए हैं, तो एक डॉक्टर कितना काम संभालेंगे? देखिए, पहली चीज तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड को शिफ्ट करना मतलब कि एक तरफ बड़ी संख्या के लोगों को डाइवर्ट करना है, जिसके लिए नजदीक जेपी अस्पताल होता था या जिसके लगता था कि शायद यहाँ मेरी चीजें सुन जाए, वहां पर जब भागेंगे सारी जगह के लोग तो वहाँ भीड़ बहुत होगी और शायद मुझे नहीं लगता कि अस्पतालों में क्राउड व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप जब किसी भी अस्पताल को देखते हैं कि वहाँ पे लोग पहुँचते हैं और इलाज करने के लिए, तो शायद वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो गलत तरीके से बात करता है, वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो गलत तरीके से बात करते हैं, वो चिल्ला चोट करते हैं। वो इसकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। डॉक्टर्स वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जवाब दे देकर शायद परेशान हो जाते होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में तो और शायद मेरे ख्याल से वहाँ के डॉक्टर्स को परेशान करना होगा, वहाँ की जनता को परेशान करना होगा और इस तरह से शिफ्टिंग के लिए पूरी जनता को परेशान करना होगा, मुझे लगता है। हाँ, जिससे परेशानियां बढ़ेंगी और दिक्कतें आएंगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका एक दूसरा प्रभाव भी पड़ने वाला है कि जो जनता सरकारी अस्पताल में जाती थी, शायद वो डाइवर्ट होकर या वहां से बचने के लिए या वहां के लड़ाइयों से बचने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर में भी भागेगा और प्राइवेट सेक्टर में भागेगा तो एक कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी उनको भार पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस फैसले से बहुत ज़्यादा बड़े वर्ग को प्रभावित होने वाला है। हमारे साथ में रामानंद सर दोबारा जुड़ चुके हैं। सर, आपसे यही जानना चाहूँगा कि हालांकि वहाँ पर 300 बेड की क्षमता है और इस अस्पताल में प्रसूति और नवजात शिशु के लिए चिकित्सीय सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन क्या ये सही नहीं होता कि यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाती और यहाँ भी बेडों की संख्या में इजाफा किया जाता ताकि एक बड़े वर्ग को इससे चिकित्सीय लाभ या डॉक्टरी लाभ मिलता? जी, ये जिला हॉस्पिटल भोपाल का जेपी हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है जी। और जिले स्तर का देखा जाए तो हमारे ख्याल से ये प्रदेश का ही सबसे बड़ा जिला हॉस्पिटल। यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी है और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो कागजों में अलग से एक मैटरनिटी का सेंटर खोला जा सकता है। उसमें किसी का विरोध नहीं है, वहाँ सुविधाएं बढ़े, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल अच्छा बन चुका है, तो उसमें पेशेंट के हिसाब से उसको अलग से प्रसव के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन जेपी हॉस्पिटल से शिफ्ट करना ये कहीं ना कहीं यहाँ के पेशेंट को असुविधा होगी। दूसरी चीज देखा जाए तो जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी लूट मची है प्रसव के नाम की, लोगों को डरा करके, धमका करके और इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ पे पैसे की खरीद की जा रही, तो ऐसे में शासकीय हॉस्पिटल में यदि सुविधाएं बढ़ेगी तो गरीब तबके के लोगों को भी अच्छा इलाज मिलेगा। अब कागजों में शिफ्ट किया जा रहा है तो आखिर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं पेशेंट को
कि जेपी हॉस्पिटल किसके लिए बनाया गया है। वहाँ वीआईपी कल्चर के लोग भी आते हैं, सारी सुविधाएं, सारा बजट आता है केंद्र से वहाँ, तो उसको बढ़ाने के लिए अभी तक तो विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा था सरकार के द्वारा कि यहाँ 300 से 400 गर्भवती महिलाओं की ओपीडी की सुविधा दी गई है, लेकिन उस सुविधा को ये आगे न बढ़ाते हुए जिस तरीके से खबर आ रही कि उसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं गलत है। जी बिल्कुल। और चूंकि अब देखिए हमीदिया अस्पताल और भी नज़दीक हो जाता, हालांकि ठीक है हमीदिया अस्पताल से जो सुल्तानिया अस्पताल है उसमें भी इस प्रकार की खबरें आई कि वहाँ के भी जो मैटरनिटी है वो सुल्तानिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया और वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ हमीदिया अस्पताल में उसकी नज़दीकी है और वहाँ अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो जो मरीज है उनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक तो 3 से 4 किलोमीटर दूर का फासला हो जाएगा और जिन मरीजों को यहाँ जो मुफ्त में इलाज मिलता था वो इलाज अब और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा वहाँ पर। जी जी जी, क्योंकि सुल्तानिया में ऑलरेडी पहले तो पेशेंट की संख्या ज्यादा है जी। हमीदिया से शिफ्ट कर रहे, हमीदिया में इतनी बड़ी बेटी तो बनाई नहीं, यदि उनको वहाँ कोई पेशेंट की सुविधा नहीं करनी है तो। दूसरा कागजों में बनाया गया तो वो ठीक है, वहाँ पे आप खोल दीजिए, लेकिन जेपी हॉस्पिटल में जो केंद्रीय बजट, राज्य सरकार का बजट वहाँ पे मैटरनिटी की सुविधा के लिए बनाया गया, तो ये सारे बजट को आप इस तरीके से खा गए और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे और मैटरनिटी को आप कागजों में करके वहाँ क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल उनको तो चाहिए कि आप जो है पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा आए और उनकी जेब को बदलते रहे, तो इस तरीके से शासकीय हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाना चाहिए। जेपी से महिला प्रसव का वो बिल्कुल नहीं शिफ्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। शुभराज कुशवाहा जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि जो भोपाल के जिला चिकित्सा अधिकारी है CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, उनका इस पूरे मसले को लेकर कहना है कि डॉक्टरों की जो दूसरे अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई है और उनकी ड्यूटी लगाना रूटीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैटरनिटी की सुविधाएं यहाँ भी चलेगी और काटजू अस्पताल में भी चलेंगी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये रूटीन प्रक्रिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर की ड्यूटी ही क्यों लगाई गई है। यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर बचा हुआ है और बाकी जो पूरा स्टाफ है वो काटजू अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, तो फिर यहाँ की सेवाएं कैसे चलेगी अगर ये रूटीन प्रक्रिया है तो? देखिए ये तो कहना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है कि वो कैसे चलेगी जब डॉक्टर ही नहीं होगा या एक डॉक्टर होगा इतने बड़े जिला अस्पताल में, तो स्वाभाविक सी है सुविधाएं खराब होंगी, लोड बढ़ेगा। और मैं इस मैटरनिटी वार्ड को शिफ्ट करने के ऊपर दूसरी चीजें भी कहता हूँ कि सबसे पहले हमको काटजू अस्पताल का परिसर देखना चाहिए कितना बड़ा है। वहाँ पे जो महिलाएं जाएंगी कौन से फ्लोर में जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में जाएंगी या फर्स्ट में, मतलब गर्भवती है तो कैसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगी या कितना लिफ्ट से धार करेंगी। दूसरा आप मतलब देख सकते हैं जेपी हॉस्पिटल में सभी लोग यदि जाते होंगे, तो मैं तो जाता हूँ हमेशा, कि मैटरनिटी जो वार्ड है या जो वहाँ पे डॉक्टर्स ऐसे बैठते थे जहाँ पे गर्भवती महिलाओं का चेकअप होता है, वो बहुत लंबी लाइन होती है, कम से कम 100 से 150, मेरे हिसाब से 100 से 150 प्रतिदिन का ओपीडी रहता होगा। दूसरा जेपी हॉस्पिटल जिले का अस्पताल है, सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे पार्किंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मतलब शिफ्ट तो केवल मैटरनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। काटजू अस्पताल जो आप कह रहे हैं, मतलब ये काटजू अस्पताल में वहां पर इतनी स्पेस है गाड़ियों को खड़ी करने में, क्या महिलाएं आएंगी तो रोड में गाड़ी खड़ी होगी या वहां पर ट्रैफिक की चीजें भी होंगी, तो कैसे वो संभव होगा। मुझे लगता है कि इसके साथ में हमको दूसरी चीजों को भी देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर ठीक है, जैसा कि आपने महिलाओं के साथ कहा, तो जो गर्भवती महिला आती है वो किसी न किसी केयर टेकर के साथ में आती है और हो सकता है कि उनके साथ में 2 केयर टेकर आते हैं, 3 केयर टेकर आते हैं। उस लिहाज से अगर जनसंख्या की बात अगर हम करें तो लगभग अगर 500 या 400 गर्भवती महिला एक दिन में आ रही हैं और उनके साथ में आने वाले केयर टेकरों की संख्या 2 है, तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाए कि 2000 या 3000 के करीब में इतनी जनसंख्या हॉस्पिटल में आती है।
उनके आने की व्यवस्था है, उनके जाने की व्यवस्था है, उनके रोड की व्यवस्था है, ये तो अलग विषय है। अब विषय यहाँ पर यह है कि जैसा कि CMSO ने कहा कि यहाँ भी मैटरनिटी चलेगी और वहाँ भी मैटरनिटी की सुविधाएं रहेगी, तो यहाँ एक डॉक्टर रह जाते हैं और सारे डॉक्टरों की सुविधाएं ड्यूटी वहाँ लगा दी जाती है। अब यहाँ पर एक डॉक्टर अगर हम औसत निकालें एक डॉक्टरों का एक दिन में, तो कम से कम नहीं तो 10 से 12 सीजर या 15 से 20 सीजर एक दिन में होते हैं। तो क्या एक डॉक्टर 10 से 15 सीजर कर पाएंगे और क्या ये संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव नहीं है और मेरे ख्याल से ये किसी तरह का इसे संभव मानना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर के ऊपर जब भार पड़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा और वो मानसिक रूप से भी बहुत थके हुए होंगे और ऐसे में सीजर्स या चेकअप या वो सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि एक सही व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। सबसे बड़ा अनुभव यदि आप वहाँ के आने वाली गर्भवती महिलाओं से बात करेंगे कि जब शुरू में चेकअप होता है तो 2 घंटे 3 घंटे तक डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और उनका चेकअप करते हैं, लेकिन जब लोड बढ़ता है तो उनका व्यवहार बिगड़ना, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। और हाँ बिल्कुल, तो ऐसे में यदि एक ही डॉक्टर उस अस्पताल में है तो स्वाभाविक सा लोड बढ़ेगा और वो शायद जहाँ 2 घंटे बाद फर्स्ट एड होते थे वो शायद 1 घंटे बाद ही हो जाएंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस विषय पे हमको सोचना चाहिए। जैसे कि प्रभाकर तिवारी जी CMSO कह रहे हैं कि दोनों तरफ चलेगा, तो मुझे लगता है दोनों तरफ चलना चाहिए, लेकिन नया शुरू कर चलना चाहिए, ना कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर चलना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना सर भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से JP अस्पताल से जो मैटरनिटी की सुविधाएं हैं वो काटजू अस्पताल में शिफ्ट कर दी गई है, इस फैसले से जनसंख्या को, मरीजों को, आम लोगों को कितना प्रभावित होना पड़ेगा और क्या ये सही है? देखिए मनीष, कोई भी सुविधा होती है वो जनता के लिए होती है जी, और सरकार की ये योजना रहती है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले और उसको सुलभ तरीके से मिले, ना कि उसके लिए मरीजों को इधर उधर परेशान होना पड़े। बिल्कुल। अभी हो क्या रहा है, कोई भी निर्णय जो है वो अचानक हो जाता है और उसमें जनमानस, जनप्रतिनिधियों को कुछ जानकारी लेती ही नहीं जाती और अचानक से जो भी निर्णय होते हैं वो वाकई में कई बार दुखदायी भी होते हैं। अगर पहले से लोगों का जनमानस बनाया जाए और मनमानस बनाने के बाद अगर निर्णय लिए जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सहज और सरल हुआ, लेकिन ये अचानक निर्णय लिया गया, इससे क्या नुकसान होगा तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो कोई भी शिफ्टिंग होती है तो उससे दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ता है। जनसंख्या के हिसाब से अभी सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से निजी अस्पतालों की बाढ़ आई है और उसमें कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टरों की भी इच्छा रहती है कि प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करें, अधिक से अधिक वो प्राइवेट की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ना कि सरकार की तरफ। इसलिए आप देखिए तेजी से जो है नर्सिंग होमों की बाढ़ आ रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने इससे पहले भी मैंने कुशवाहा जी से ये सवाल किया था कि जैसा कि CMSO का बयान आया, उनने कहा कि मैटरनिटी की सुविधाएं यहाँ से भी चलेगी और काटजू से भी चलेगी, लेकिन जब हमने शिफ्टिंग की बात की तो एक ही डॉक्टर की यहाँ पर शिफ्ट लगाई गई है और बाकी का जो स्टाफ है उन सभी स्टाफों की जो ड्यूटी है काटजू में लगाई गई है। और तो फिर यहाँ पर सवाल यह है कि एक डॉक्टर कितनी यहाँ पर केसेस देखेंगे, कितने गर्भवती महिलाओं के केसेस संभालेंगे? एक डॉक्टर क्या पूरा अस्पताल संभाल लेगा? कहीं से कहीं तक ये उचित नहीं है, क्योंकि आप देखिए डॉक्टरों की जो सेवाएं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहती है जी। लेकिन आप देखिए अस्पताल में डॉक्टर कभी आते ही नहीं है समय पर। बिल्कुल। और उसके बाद जल्दी जाने की मची रहती है जी। वो उस समय किसी न किसी नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। बिल्कुल। और मरीज जो है परेशान होते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये ढर्रा काफी लंबे समय चल रहा है और इस पर जब तक कि निष्पक्षता के साथ काम नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ मरीजों से न्याय नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ में रामानंद द्विवेदी सर भी जुड़े हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। अगर हम प्रदेश भर में डॉक्टरों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर पूरे प्रदेश में 19 जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज है। प्रदेश को अपने नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा देने के लिए 77,000 डॉक्टर्स की तत्काल ज़रूरत है और अब डॉक्टरों की कमी के चलते ऐसे ऐसे फैसले आने लगे हैं जिससे कि मरीजों की तो जान पर बनाएंगी।
तो क्या डॉक्टरों की कमी के चलते ये फैसला लिया गया है? जी, ये प्रदेश में भाजपा सरकार है, मोहन सरकार आ गई। जी। अब प्रदेश में जो मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, इनको ना तो प्रदेश में हॉस्पिटल में दौरा करने की फुर्सत है, ना ही अस्पतालों में डॉक्टरों की सुविधा है, डॉक्टरों की कमी है, इसका न तो उनको पता लगाने की सुविधा है। देखा जाए तो 2 से 3 महीने हो गए सरकार को बने हुए। जी। सिर्फ ट्रांसफर पैसा, इसके अलावा कोई काम नहीं। जी। तो प्रदेश की हालत इस समय बहुत ही खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की देखा जाए तो न ये तो जो जिले की हालत ये है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि प्रदेश में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तहसील स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के हैं, वहाँ के प्रसव की क्या स्थिति होगी? जी बिल्कुल। वहाँ न पेशेंट को दवाइयाँ मिल रही है, न डॉक्टर वहाँ की है, न डॉक्टर, सारे डॉक्टर जितने शासकीय डॉक्टर हैं सब प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। तो आखिर सरकार कहाँ सो रही है? सरकार को इस बारे में यदि कोई जगाने की कोशिश भी करता है तो उसको ये इंटेंशन मानते हैं कि हमारी कोई बुराई नहीं होगी, तो इसलिए ये सामने वाला दिखा रहा है, बेहोशिया छाप रहा है। भाई संज्ञान लेना चाहिए, बहुत बड़ा तबका स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। लोगों की सबसे बड़ी जो प्राइमरी इलाज की सुविधा होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल कुकुर मुत्ते की तरह चारों तरफ खुल रहे हैं, वहाँ पे लूट मची हुई है, सरकार का कोई अंकुश नहीं है। केंद्र से इतना भारी बजट आ रहा है कि राज्य सरकार का बजट है, कहाँ से जा रहा है, किससे झोली में जा रहा है? बिल्कुल। इस पर सरकार कोई चिंता नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इतना भारी भरकम बजट आ रहा है तो क्या उस बजट के जरिए ये सही नहीं होता कि डॉक्टरों की भर्ती की जाती और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाता? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। तो फिलहाल हमारे पास में समय का अभाव है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग के लिए भारी भरकम बजट देती है। और एक रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा जुलाई 2022 में एक आंकड़ा जारी किया गया और इन आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 51 जिला अस्पतालों में 66 सिविल अस्पताल, 335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 9192 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। और यहां पर 49,864 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश में 19 जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज है। और प्रदेश को अपने नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलहाल तत्काल रूप से 77,000 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल 22,000 डॉक्टर ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टरों की कमी से जब मध्य प्रदेश जूझ रहा है तो सरकार इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या एक अस्पताल की सुविधा दूसरी अस्पताल में शिफ्ट कर दी जाएगी, इससे नागरिकों की समस्या दूर हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।